So when you are in your service, let us assume you are the IAS officer. From the 4th year to the 14th year, generally you can be placed as the DM. 4 to 9 जो छोटे जिले हैं, 9 to 14 जो बड़े जिले हैं. Generally after 14 years or 14 to 17th year, you become a commissioner. Commissioner means a person who will handle a group of 3 or 4 districts, head of 3 or 4 collectors. और IAS में कोई कुछ भी कहे, लोगों का बेसिक सपना होता है कलेक्टर बनना, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द सर्विस. एक कलेक्टर और एक सेक्रेटरी, ये दो होते हैं राजा, बाकी तो बीच के लोग होते हैं, कोई बहुत दम नहीं होता. कलेक्टर का मतलब जिले के मालिक है, और फिर सेक्रेटरी बन के स्टेट के मालिक बन जाते हैं, कुछ उस डिपार्टमेंट के, द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री और हैंडलिंग. अब सोचिए कि किसी IAS को अपने पूरे करियर में डीएमशिप मिलती ही नहीं, किसी को 6 महीने मिले सिर्फ, बस. और कुछ लोग कैसे IAS को कैसे बात करते हैं, आपने कितने जिले किए हैं? मैंने 3 जिले किए हैं. आई हैव डन 3 डिस्ट्रिक्ट्स. मैंने 3 जिले किए हैं. मैंने जैसलमेर किया है, मैंने अलवर किया है, और मैंने सीकर किया है. 2 साल ये किया है, 2.5 साल ये किया है, 3 साल ये किया है. मैंने कुल मिला के 7.5 साल जिले किए हैं. तो बाकी डीएम बोलते हैं वाओ, सच ए ग्रेट एक्सपोजर, आपने 3 जिले किए हैं, मैं तो 1 ही कर पाया, वो भी 6 ही महीने कर पाया. ऐसे बात करते हैं सब, मतलब किए हैं, मैं ऐसे समझ नहीं पाया कि करते कैसे जिला, पर वो बोलते ऐसे कि मैंने 2 जिले किए, मैंने 3 जिले किए, मैंने जिले में काम नहीं किया है, मैंने जिला किया है. दिस इज हाउ दे स्पीक. और पुलिस वाले बोलते जनाब, हर बड़े को बोलते जनाब, क्योंकि उनकी वो प्रैक्टिस है, लैंग्वेज की प्रैक्टिस है. और क्या बोलेंगे, सर 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 सर. पुलिस वाले स्पेशली आप जब उनसे बात करेंगे, अगर आप उनसे बड़े हैं, मान लीजिए कोई आपसे छोटा भाई बहन IPS बन जाएगा, 2 साल बाद आप बोलेंगे, एक तो फोन करते बोलेंगे जय हिंद. आप बोलेंगे तेरा भाई बोल रहा हूँ, उनको आदत है जय हिंद, सबको जय हिंद बोलते हैं. और जनाब, सर 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 सर, जनाब जी जनाब, सर 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 सर. तो ये उनका स्टाइल हो जाता है. आपका भी जल्दी होने वाला है, फिर आप भी फ्लो में बोलेंगे सर 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 ऐसे करके. तो जब आप बनेंगे IAS और आप जाएंगे और CM आपको बुलाएगा, और CM के ऑफिस के बाहर बैठे होंगे उनके पर्सनल सेक्रेटरी, उनका बेसिक काम है आधे घंटे में आपका गोलूपन खत्म करना. वो कहेंगे बधाई हो, ट्रेनिंग हो गई है, अब आप SDM बनेंगे, ADM बनेंगे, फिर शायद DM बनेंगे. फिर कहेंगे देखो बेटा, एक बात समझा रहे हैं, तुम जिस सर्विस में आए हो ना, हम उसमें 30 साल से हैं, ठीक है, और CM ऑफिस में बैठे हैं, मजाक नहीं है, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है. सो इफ यू वांट टू हैव ए गुड करियर, ध्यान रखना, CM साहब जो कहें दंडवत स्वीकार करना है, तुरंत सजदा करना है मन में 3 बार, खुल के नहीं करना है, मन में 3 बार करना है तुरंत. एंड इफ CM इज हैप्पी, यू विल हैव ए ग्रेट करियर. फिर तुम जिले पे जिले करते जाओगे, और नहीं तो पता तुम्हें पटक देंगे. IPS को भेज दे वर्दी विभाग में, वो पूरे स्टेट के पुलिस वाले की वर्दी सिलवाता रहता है. उसके बाद IPS संभाल वर्दी सबकी, एक अपने सिलवा ली, बाकी सबकी सिलवा रहा है, बड़ा खराब कर देते. ऐसी IAS है, जिला ही नहीं मिल रहा, उसके इक्विवेलेंट पोस्ट मिल जाएगी. As soon as you become eligible to be a collector, you also become eligible to be a joint secretary in the state secretariat. Joint secretary in the state is very small. Joint secretary in the center is next to God. मतलब स्टेट में joint secretary 4 साल में बन जाते हैं IAS, सेंटर में 17 साल में बनते हैं. There is a huge difference. जब कोई आपको कहे कि मैं joint secretary हूँ, पूछना सेंटर में क्या स्टेट में, बोलेगा स्टेट में, चलो टाइम नहीं हमारे पास, I don't have time. सेंटर बोले तुरंत मन में 3 बार सजदा करना कि बहुत बड़ा साक्षात ब्रह्म आपके सामने आए हैं, इस भाव से बात करना. सो इफ यू डू नॉट शो अटैचमेंट टू द चीफ मिनिस्टर और सम अदर मिनिस्टर एंड देयर पार्टी, एंड इफ यू डोंट से आई विल हेल्प यू विन द नेक्स्ट इलेक्शन, आई विल मेक श्योर दैट योर पार्टी वर्कर्स आर सेफ एंड दे आर एबल टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू इन द डिस्ट्रिक्ट, यू डोंट गेट गुड प्लेसमेंट्स, गुड पोस्टिंग्स. और जैसे आप बोलते हैं सर, अकॉर्डिंग टू सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964, आई एम सपोज टू बी नॉन पार्टिजनशिप. फिर वो जो बाहर बैठे, CM तो बात ही नहीं करता, जो बाहर बैठे सेक्रेटरी बोलते हैं हाँ हम भी याद करके आए थे, इसीलिए 7 साल पड़े रहे इधर उधर. तो मैं शुरू में बता रहा हूँ, ये सब ड्रामा छोड़ दो, वो सब एग्जाम पास करने के लिए था. सो यू हैव डायलेमा नंबर 1 फ्रॉम द डे 1, वेदर यू विल मेंटेन नॉन पार्टिजनशिप और यू विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, विद इन लिमिट्स और विदाउट लिमिट्स, बी affiliated with the political party that is ruling or that is very much coming to rule the state maybe next year. बहुत डायलेमा होता है. तो आप क्या करेंगे इसमें, बोलना है कि नहीं रहेंगे, वहां जाके तो पता नहीं क्या होगा, देखा जाएगा. फिलहाल तो ये मान के चलिए, ठीक. इसका भी फायदा है नॉन पार्टिजनशिप का.
उससे क्या है कि आप थोड़ा सा अलग रहेंगे, आप सीएम के पालतू ब्यूरोक्रेट्स में शामिल नहीं किए जाएंगे। वो जो पालतू होते हैं ना, उनका अलग से नाम होता है, वो पट्टे में रहते हैं हमेशा, और लोग देख के समझते हैं कि तुम्हारा पट्टा नहीं दिख रहा आज भाई, कहाँ है पट्टा, मालिक कहाँ है। आप इंडिपेंडेंट रहते हैं भाई, पट्टे वाले नहीं है, हम इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेट हैं, आईएएस हैं, आईएएस। And whenever any government has some crucial task, they will rely on you because your integrity is most important to them. दोनों का फायदा है, इमीडिएट फायदा यहां ज्यादा होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट यहां ज्यादा होता है।